भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में मुस्लिमों द्वारा अल्लाह के प्रति श्रद्धा हेतु रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़े रखे जाते हैं। मुसलमानों द्वारा अल्लाह के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने हेतु रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं। मुस्लिम समुदाय के इस पावन पर्व में रमज़ान के महीने अर्थात इबादत का महीना कहे जाने वाले इस महीने की शुरुआत कब हुई, मुस्लिम समुदाय द्वारा रोज़े रखने के क्या कारण है, रमज़ान के इतिहास तथा रोज़े रखने का क्या महत्व है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रमज़ान आखिर है क्या। रमज़ान या रमदान उर्दू, अरबी, फ़ारसी में इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। मुस्लिम समुदाय इस महीने को परम पवित्र मानते हैं। रमज़ान शब्द अरब से निकला है, अर्थात यह एक अरबिक शब्द है जिसका अर्थ है चिलचिलाती गर्मी तथा सूखापन। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 9वें महीने रमज़ान का महीना होता है जिसमें हर साल मुस्लिम समुदाय द्वारा रोज़े रखे जाते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार यह महीना अल्लाह से इबादत का महीना होता है। मान्यता है कि रमज़ान के अवसर पर दिल से अल्लाह की बंदगी करने वाले हर शख्स की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। रमज़ान के मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे महीने रोज़े रखे जाते हैं। रोज़े रखने का अर्थ वास्तव में सच्चे दिल से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना होता है। हालांकि वे धार्मिक लोग जिनकी इस दौरान तबीयत खराब होती है, उम्र अधिक होती है, प्रेगनेंसी के दौरान और अन्य परेशानी की वजह से रोज़े रखने में जो असमर्थ हैं, उन्हें रोज़े ना रखने की अनुमति होती है। रमज़ान के महीने में रोज़े के दौरान मुस्लिम समुदाय द्वारा दिन भर में भोजन या जलपान ग्रहण नहीं किया जाता। साथ ही इस दौरान बुरी आदतों जैसे सिगरेट, तंबाकू का सेवन करना सख्त मना होता है। रोज़े रखने वाले रोज़ेदारों द्वारा सूर्य उगने से पूर्व थोड़ा भोजन खाया जाता है। इस समय को मुस्लिम समुदाय द्वारा सहरी कहा जाता है, जबकि दिन भर रोज़ा रखने के बाद शाम को रोज़ेदारों द्वारा जिस भोजन को ग्रहण किया जाता है उसे इफ्तार का नाम दिया गया है। रमज़ान के महीने में रोज़ेदार रोज़े को खजूर खाकर तोड़ते हैं, क्योंकि इस्लामिक मान्यताओं से पता चलता है कि अल्लाह के दूत को अपना रोज़ा खजूर खाकर खोलने को कहा गया था और तब से ही रोज़ेदार इफ्तार एवं सहरी में खजूर खाते हैं। इसके अलावा खजूर खाना सेहत के लिए भी लाभकारी है। विज्ञान के अनुसार खजूर पेट की दिक्कतों, लीवर एवं अन्य कमजोरियों को ठीक करने में मदद करता है, इसलिए रोज़ेदारों द्वारा खजूर का सेवन किया जाता है। रमज़ान का यह महीना ईद उल फितर में समाप्त होता है, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है। यह दिन सभी मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत हर्षोल्लास का होता है। वे इस दिन नए कपड़े पहनकर सज धज के मस्जिद में या ईदगाह जाते हैं और वहाँ नमाज पढ़कर खुदा को शुक्रिया करते हैं तथा गले लगकर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। मुस्लिम समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रमज़ान का महीना सबसे पवित्र महीना होता है। रमज़ान के इस पवित्र महीने में पूरे महीने मुस्लिमों द्वारा रोज़े रखे जाते हैं। मान्यता है कि रोज़े रखने वाले व्यक्ति की ईश्वर द्वारा उसके सभी गुनाहों को माफ़ी दी जाती है। अतः प्रत्येक मुसलमान के लिए रमज़ान का महीना साल का सबसे विशेष महीना होता है। मान्यता है कि रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं और अल्लाह के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी मुस्लिमों द्वारा रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं तथा रमज़ान के बाद मुस्लिमों द्वारा ईद के त्यौहार को मनाया जाता है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार रमज़ान का महीना खुद पर नियंत्रण एवं संयम रखने का महीना होता है और रमज़ान के महीने में मुस्लिम समुदाय द्वारा रोज़े रखने का मुख्य कारण है गरीबों के दुख दर्द को समझना। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमज़ान के महीने में रोज़े रखकर दुनिया में रह रहे गरीबों को दुख दर्द को महसूस किया जाता है। रोज़े के दौरान संयम का तात्पर्य है कि आँख, नाक, कान, जुबान को नियंत्रण में रखा जाना, क्योंकि रोज़े के दौरान बुरा ना सुनना है, बुरा ना देखना है, बुरा ना बोलना है और ना ही बुरा एहसास करना है। इस तरह से रमज़ान के रोज़े मुस्लिम समुदाय को उनकी धार्मिक श्रद्धा के साथ बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी आत्म संयम रखने सिखाते हैं। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्मी में रोज़ेदारों के पाप धूप की अग्नि में जल जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है और इसके साथ सारे बुरे विचार रोज़े के दौरान मन से दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि रमज़ान का इतिहास क्या है और कब से रमज़ान की परंपरा चली आ रही है। इस्लाम धर्म में रमज़ान में रोज़े रखने का प्रचलन काफ़ी पुराना है। इस्लामिक धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस्लामिक पैगम्बर मोहम्मद साहब को वर्ष 610 ईस्वी में जब इस्लाम की पवित्र किताब कुरान शरीफ का ज्ञान हुआ, तब से ही रमज़ान महीने को इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र माह के रूप में मनाया जाने लगा। इस्लाम धर्म के लिए इस महीने के पवित्र होने का एक मुख्य वजह भी है। कुरान के मुताबिक पैगंबर साहब को अल्लाह ने अपने दूत के रूप में चुना था, अतः यह महीना मुस्लिम समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष एवं पवित्र होता है, जिसमें सभी को रोज़े रखना अनिवार्य माना गया है। इसके अलावा समाज में रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखने वाले लोगों के लिए कुछ भ्रामक धारणाएँ भी फैली हुई हैं। आइए उन सच्चाइयों को भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि रमज़ान के माह में सभी मुस्लिम लोगों के लिए रोज़ा रखना अनिवार्य है।
लेकिन असल में यदि कोई व्यक्ति बीमार है या कोई मुस्लिम महिला गर्भवती है या अन्य किसी परेशानी की वजह से रोज़ा नहीं रखना चाहते तो यह उनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि रोज़े रखें या नहीं, क्योंकि कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है। समाज में कई लोगों को यह भी लगता है कि रोज़े रखने के दौरान थूक नहीं निकलना चाहिए, परंतु सच्चाई यह नहीं है। हालांकि ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि रोज़ा रखने के दौरान पानी पीने की मनाही होती है। इसके अलावा ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि जिस व्यक्ति ने रोज़ा रखा है उसके सामने भोजन नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। रोज़ा रखने वाले व्यक्ति के पास इतनी सहन शक्ति होती है कि यदि उसके सामने दूसरा व्यक्ति भोजन भी करता है तो रोज़ेदार को भोजन करने की इच्छा नहीं होती। इसके अलावा रोज़े रखने वाले व्यक्ति द्वारा गलती से भी किसी चीज़ का सेवन कर लिया जाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि जब ऐसा जानबूझकर किया जाता है तब रोज़ा टूटता है। रमज़ान के 5 स्तंभ। रमज़ान इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और यह दान करने, पुण्य यानी सवाब कमाने और दरियादिली दिखाने के सिद्धांतों से भी जुड़ा है। इस्लाम के 5 अन्य स्तंभों में धर्म पर सच्ची श्रद्धा रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात यानी दान देना और हज करना शामिल है। रमज़ान के दौरान मुस्लिमों के लिए रोज़ाना 5 वक्त की नमाज करना अनिवार्य माना गया है। ऐसे में रमज़ान के महीने में हर मुसलमान को नियम के साथ 5 पहर की नमाज अदा करनी चाहिए। रमज़ान के पवित्र महीने में गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करने से सवाब मिलता है। मुस्लिमों को कुरान की आयतें याद होनी चाहिए और इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि वे जो पढ़ते हैं उसके असल में मायने क्या हैं। रमज़ान में अल्लाह की इबादत और उनका हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इबादत के दौरान रोज़ेदार को अपने परिवार की खुशहाली के साथ साथ दुनिया की खुशहाली मांगनी चाहिए। रमज़ान में भूलकर भी हमें ये सारे काम नहीं करने चाहिए। रमज़ान में रोज़ा रखने वाले लोगों को सूरज डूबने के बाद होने वाली मगरिब अज़ान के पहले कुछ भी खाने या पीने की सख्त मनाही होती है। रोज़े के दौरान सिगरेट या फिर कोई भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से रोज़ा टूट सकता है। रमज़ान में संगीत सुनने की भी मनाही होती है, ख़ास तौर पर उस वक्त अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है, इसलिए संगीत सुनने से बचना चाहिए। इस दौरान आप अल्लाह को याद कर सकते हैं। रोज़ा रखने वाले लोगों के लिए रमज़ान के दिनों में किसी का भी अहित नहीं सोचना चाहिए, वरना आपको रोज़ा रखने का उचित फल नहीं मिल सकेगा। रोज़ा रखने वाले लोगों को किसी भी तरह की गलत सोच या गलत गतिविधियों में शामिल नहीं रहना चाहिए। रमज़ान के प्रत्येक दिन उपवास के घंटों के दौरान किसी भी अंतरंग गतिविधि की अनुमति नहीं है। इसका मतलब यह है कि शादीशुदा जोड़ों के लिए उपवास शुरू होने से पहले और उसके समाप्त होने के बाद के घंटों में गले लगना, आलिंगन करना और सेक्स करना ठीक है, जब तक वे पति पत्नी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।